नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 21 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कई बड़े प्रावधान किए हैं, जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास की नई राह खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। बजट में साफ किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती कैलेंडर समय पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा एनटीए की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करेंगी। बजट में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राजस्थान न केवल बिजली में आत्मनिर्भर बने, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली बेच सके। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार इस साल फरवरी में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका बढ़ गई है। सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन प्रणाली में सुधार के संकेत दिए हैं। बजट घोषणा के अनुसार पेंशन वितरण में पारदर्शिता के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की जा रही है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर विशेष निगरानी सेल का गठन किया जाएगा, जिससे अटकी हुई पेंशन बहाल होगी। जैसलमेर के सीमेंट प्लांट में पिछले 24 घंटों से चल रहा मजदूरों का विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और प्लांट प्रबंधन के बीच हुई वार्ता के बाद मजदूरों की सुरक्षा और वेतन संबंधी मांगों पर सहमति बनी है। स्थानीय पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है और धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ के नंद धाम में 252 फीट ऊंची अष्टधातु की लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगी, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मंदिर कमेटी ने इसके निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। शहीद सैनिकों की बेटियों को मिलने वाली सालाना स्कॉलरशिप को बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के करीब 40 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि शिक्षा की राह आसान हो सके। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए 6800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले साल के भीतर दूरदराज के गांवों में भी पीने के साफ पानी की किल्लत पूरी तरह खत्म हो जाए। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर होगा। राजस्थान पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले साल से फरार चल रहे कई वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी और कोटा संभाग में चलाए गए विशेष अभियान के तहत नकबजनी और चोरी के मामले में वांछित अपराधियों को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दबोचा गया। पुलिस डीजीपी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। यह ऋण छोटे स्टार्टअप और नए बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और युवा नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। जयपुर की सड़कों पर आज विमुक्त और घुमंतु समुदायों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आकर प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर कूच किया, जहां पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी अपनी जातिगत पहचान और सरकारी योजनाओं में उचित आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया है। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए 8 जिलों में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। इनमें ब्यावर, झुंझुनू, जोधपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिले शामिल हैं। इन कॉम्प्लेक्स में पूर्व सैनिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी और सैन्य परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने ड्रीम प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50,000 मेधावी छात्रों को विशेष शैक्षणिक लाभ और आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 10वीं और 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को डिजिटल लर्निंग के लिए लैपटॉप और टैबलेट वितरण के लिए 20,000 रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पूरे राजस्थान में 250 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स और 60 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने प्रदेश के बड़े शहरों जयपुर, अलवर और जोधपुर में आधुनिक जेलों के निर्माण के साथ साथ जिला अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार का निर्णय लिया है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष फंड जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले छात्रों को समय पर भुगतान न करने पर ब्याज दर में 2% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। साथ ही युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार करने के लिए जापानी और कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए विशेष कोचिंग प्रोग्राम शुरू होगा। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुफ्त ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से यह ऋण प्रदेश के 35 लाख किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही गेहूं की फसल पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा से रब्बी की फसल काट रहे किसानों में खुशी की लहर है। अलवर जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने बीमा फॉर ऑल 2047 विजन के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। घर घर सर्वे के माध्यम से छूटे हुए लोगों को बीमा सुरक्षा से जोड़ा गया है। इस उपलब्धि पर केंद्र और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन की सराहना की है, जिसे अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। हनुमानगढ़ के टिब्बी एथेनॉल प्लांट मामले में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से चल रहे कानूनी विवाद के बीच कोर्ट ने किसानों के पक्ष में सकारात्मक रुख दिखाया है। किसान संगठन प्रदूषण और मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। इस फैसले से क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने राजस्थान उत्सव के आयोजनों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित वसंत उत्सव में राजस्थान को थीम स्टेट के रूप में पेश किया गया है, जहां राज्य की लोक कला और उस्ता आर्ट ने सबका मन मोह लिया है। सरकार अब विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी लाएगी। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल को और अधिक हाईटेक बनाने का निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का लाइव डेटा हर समय इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इससे मिड डे मील, यूनिफॉर्म वितरण और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यालय से हो सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने नए नियमों की कड़ाई से पालना शुरू कर दी है। बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ आज राज्यव्यापी अभियान चलाकर चालान काटे गए। बजट में भी रोड सेफ्टी के लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है, जिससे ब्लैक स्पॉट्स को ठीक किया जाएगा और साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। राजस्थान में रबी की फसलों के बीच यूरिया और खाद की आपूर्ति को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग का दावा है कि राज्य में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टरों को खाद के सुचारू वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसानों को कतारों में न लगना पड़े। राजधानी जयपुर के रामगढ़ इलाके में आज दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख 4 थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था कायम करने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।